A very good morning to the students of class 11th in class of economics. We are here on our lesson number 5, that is theory of demand. This is our lecture number 16. In our last lecture we have discussed movement along demand curve and shift in demand curve. Today we are going to explore this last topic, that is shift in demand curve, and today we are going to discuss a new topic, that is reasons for the shift in demand curve. So let's get started. So in the shift of demand curve, we are going to start with the very first, that is forward shift of demand curve. Demand curve shifts in two directions. One is leftwards, another one is rightward. This rightward movement in the shift of demand curve is known as forward shift in demand curve. See, it happens like it increase in demand without any change in the price. यानी प्राइस जो है आपका वो सेम ही रहेगा और विदाउट चेंज इन द प्राइस योर क्वांटिटी डिमांडेड विच इज अर्लियर डी कर्व जो था उसके बजाय अब एक न्यू डिमांड कर्व आपके सामने बन के आएगा जो होगा डी डैश यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट, जिसे हम आपका राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व भी कहते हैं. ऑल्सो वी कॉल इट एज इंक्रीज्ड डिमांड कर्व. ओके, ये होता किन किन रीजन से है हम आज के लेक्चर में इसी टॉपिक को कवर करेंगे. देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दिस शिफ्ट, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट के कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं. सो व्हाट आर दीज रीजंस? चलिए तो सबसे फर्स्ट पे आते हैं. When income of consumer increases, यानी जब भी कभी आप एज ए कंज्यूमर अपने आप को ट्रीट करें और आपकी इनकम में जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे बताइए. आप एक कंज्यूमर हैं, ठीक है, पहले आप एप्पल्स खरीदते थे, ठीक है, आपने पहले 100 रुपीज़ kg एप्पल था तो आपने 1 किलो एप्पल लिया होगा. लेकिन अब आपकी इनकम जो पहले 10,000 थी उसके बजाय अब 15,000 हो गई है, तो आप 1 से 1.5 किलो तो आ ही सकते हैं. सेम प्राइस है एप्पल का, स्टिल यू कैन अफोर्ड एक्स्ट्रा. तो इसीलिए जो हमारा प्राइस सेम होने के बावजूद भी, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस सेम होने के बावजूद भी हमारी इनकम में इंक्रीज आने की वजह से हमने प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. यानी कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. क्लियर? अगले पॉइंट पर आते हैं. व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, यानी कि जब भी कभी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा. मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से बताए थे आपको, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी. ओके, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये इसी को ले लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी. एप्पल के साथ ऑरेंज को ले लेते हैं. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल एंड ऑरेंज के प्राइसेस के अंदर मैं देख रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर ऑरेंज का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, एप्पल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, एप्पल की डिमांड बढ़ जाएगी. और इसी वजह से एप्पल के प्राइस में कोई भी चेंज ना होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, डिमांड इसकी एक्सटेंड हो जाएगी. जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं. एप्पल जैसा सेम प्राइस किसका है, ग्रेप्स का है. लगा लेते हैं भाई, ग्रेप्स एंड एप्पल बोथ आर ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस. लेकिन क्या हो अगर ग्रेप्स के प्राइसेस बढ़ जाएं तो जो लोग ग्रेप्स के लिए डिमांड कर रहे थे वो यहाँ से अपनी डिमांड को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे. और इस डिमांड को कहाँ शिफ्ट कर देंगे, एप्पल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और एप्पल के लिए डिमांड रेस करने लग जाएंगे. एप्पल का प्राइस तो सेम है लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई. तो इसे हम कैसे शो करेंगे, जो पुराना डी कर्व था उसके इंस्टेड नया कर्व आ जाएगा. आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस. तो सबसे पहले तो आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. याद आया, पेन एंड इंक, क्लियर है, बाइक एंड पेट्रोल, बटर एंड ब्रेड. याद आया कुछ, जिसको हमने किस में पढ़ा था, अदर प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है या डिमांड कर्व में चेंज होता है. उन चीज़ों में हमने पढ़ा था. ओके, तो अब बात करते हैं कि जब आपका प्राइस सेम रहे, ओके, और आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं उनके प्राइसेस में डिक्रीज होगा. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो आपके जो
ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। देखिए क्या किया मैंने देखा कि इंक का प्राइस गिर गया है, तो अब मेरे लिए पेन को खरीदना, इंक पेन को खरीदना सस्ता हो गया। क्यों सस्ता हो गया? क्योंकि मुझे पेन में क्या चाहिए होगी, इंक चाहिए होगी, और अगर इंक ही सस्ती हो गई तो मेरे लिए पेन सस्ता हुआ या महंगा? बताइए, सस्ता हुआ ना। तो इसीलिए मैंने पेन को अब परचेज करना शुरू कर दिया, इंक पेन को, जिनको पहले मैं शायद हैवी इंक प्राइसेस की वजह से अवॉइड कर रही थी और मैं बॉल पेन्स खरीद रही थी। अब मैंने क्या किया, इंक के प्राइसेस में जैसे ही कमी आई मैंने पेन को परचेज करना, इंक पेन्स को परचेज करना स्टार्ट कर दिया। और इसे भी हम ऐसे ही शो करेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट की तरह। नेक्स्ट एक फूड पॉइंट आता है हमारा, दैट इज टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन फेवर ऑफ कमोडिटी। सी क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगता है कि चेक वाली जो शर्ट है ना वो बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि आपने किसी फेमस सेलिब्रिटी को वही चेक्स वाली शर्ट को पहने हुए देखा, जो शायद काफ़ी टाइम से आपके वार्डरोब में दबी पड़ी थी। अब आपने देखा कि यार ये तो बहुत पुरानी पुरानी सी डल डल सी लग रही है, क्यों ना चेक्स में जा कर के बाजार से एक और शर्ट खरीद ली जाए। बिना किसी रीज़न के आपने वही चेक वाली शर्ट, सालों पहले की खरीदी हुई चेक वाली शर्ट पहनी भी और नई चेक की शर्ट भी खरीद लाए। क्यों? कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो उस कमोडिटी के फेवर में आ गया है। अगर आपका टेस्ट और प्रेफरेंस कमोडिटी के फेवर में आएगा तो डिमांड क्या करेगी, कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप बहुत वक्त से पोहा, उपमा और यही सब खा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन यू गॉट टू नो कि ब्रेड, जो ब्राउन ब्रेड आया है मार्केट में, वो हेल्दी भी होता है। तो आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू किया। इसे कहते हैं फेवर ऑफ कमोडिटी। और जैसे ही आपने उसे अपने फेवर में समझा, आपने उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दिया। पहले ही काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे, अब आप लोग भी डिमांड कर रहे हो। जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ हो रहा है, जैसे कि आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है, ISI वाले मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में हो रहा है। ये सब कमोडिटीज़ क्या है, कंज्यूमर्स को अवेयर करती हैं, और जो जो कंज्यूमर्स अवेयर है वो उन कमोडिटीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं और उनकी तरफ अपनी डिमांड को एक्सटेंड कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है एक्सपेक्टेशंस टू डिक्रीज इन नियर फ्यूचर। यानी कि जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नियर बाय फ्यूचर में कम होने वाली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रख देते हैं गोल्ड, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। गोल्ड के प्राइसेस जैसे हमें लगते हैं कि प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में, ओके, नॉट नाउ, अभी भी बढ़े हुए हैं प्राइस, 40,000 है अभी भी, ऑलरेडी 40,000 के आसपास का है गोल्ड, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। तो मुझे ज़रूरत 4 महीने बाद है गोल्ड की, लेकिन फिर भी मैं क्या कर दूंगी, डिमांड जो है उसकी इंक्रीज कर दूंगी। यानी कि जब मुझे ये लगेगा कि इस प्रोडक्ट के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, आज उसका प्राइसेस मुझे कम लग रहे हैं, तो इसीलिए मैं उसके प्राइसेस को क्या कर लूँगी, तुरंत डिमांड कर लूँगी। मुझे जब ये लगेगा कि इस प्रोडक्ट की जो कमोडिटी है जो मेरे पास है, इसकी फ्यूचर में जाकर के सप्लाई जो है वो कम होने वाली है, तो मैं उसके लिए क्या कर दूंगी, उसकी डिमांड आज ही रेज कर दूंगी। यानी सप्लाई एक तो पहले ही कम है, उसके ऊपर से मैं और डिमांड रेज कर दूं ताकि सप्लाई और कम हो जाए और श्रिंक हो जाए, बाकी लोगों को मिले ही ना। समझ रहे हैं? तो इसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेडनेस फॉर द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट से ये एक्सपेक्टेड है कि नियर बाय फ्यूचर में उसका डिमांड, उसका जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगा या उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से आप उसकी डिमांड आज की डेट में बढ़ा देते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉरवर्ड शिफ्ट के बाद बारी आती है बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व की। तो ये क्या होता है, ये होता है लेफ्ट साइड शिफ्ट, यानी कि डिक्रीज इन अ डिमांड। जब प्रोडक्ट, ये वो सिचुएशन होती है जब कमोडिटी डिमांडेड जो है कमोडिटी की वो डिक्रीज हो जाती है विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट का प्राइस जो है दैट इज द सेम, स्टिल क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, श्रिंक हो रही है। तो ये जो डिक्रीज इन डिमांड है ये अलग अलग रीज़न से होता है, लेकिन इस डिक्रीज इन डिमांड के बावजूद भी हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक बैकवर्ड शिफ्ट इन आर डिमांड कर्व। पहले हमारा डिमांड कर्व ये था DD, अब हमारा जो न्यू डिमांड कर्व हमारे सामने बन के आएगा वो आएगा ये नया D'
डी डैश, यानी पहली हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 10 यूनिट्स थी ऑन द प्राइस ऑफ 12 रुपीज़, लेकिन अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई है, 6 यूनिट्स हो गई है इंस्टेड ऑफ 12 ऑन द सेम प्राइस दैट इज 12 रुपीज़। क्लियर। तो इसे हम किन किन नामों से बुलाते हैं, इन्हें हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व भी बुलाते हैं, डिक्रीज ऑफ डिमांड कर्व भी बुलाते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व भी बुलाते हैं, और इसके पीछे रीजंस क्या क्या होते हैं जरा एक बार उनको भी देख लेते हैं। सेम वेज जैसे इंक्रीज इन डिमांड कर्व में हमने 5 पॉइंट्स को पढ़ा था, उन्हीं पॉइंट्स 5 ही पॉइंट्स को हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं। जैसे वहाँ इनकम में इंक्रीज हो रहा था, यहाँ इनकम में डिक्रीज देखने मिल रहा है। जब इनकम घटेगी तो इंसान अपने कंजम्पशंस या अपने एक्सपेंडिचर्स में भी क्या करेगा, डिक्रीज ले आएगा। तो एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, डिमांड से ही तो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कंसाइव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली घट जाएगी। सेम वेज जब आपका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि एप्पल के कंपेयर में अब ऑरेंज का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, तो जो लोग एप्पल पहले खरीद रहे थे वो अब क्या खरीद लेंगे, ऑरेंज खरीद लेंगे। जो लोग पहले एप्पल खरीद रहे थे अब ग्रेप्स के प्राइसेस में डिक्रीज होने की वजह से अब ग्रेप्स को प्रेफरेंस देंगे, सोचेंगे कि चलो एप्पल तो रोज खाते हैं, एप्पल के प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है, आज ग्रेप सस्ते मिल रहे हैं, क्यों ना अंगूर ही खा लें। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, ग्रेप्स के लिए अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे और एप्पल की तरफ से अपनी डिमांड को शिफ्ट कर लेंगे। अंगूर के प्राइसेस कम हुए हैं, रिमेंबर स्टूडेंट्स, अंगूर के प्राइसेस कम हुए हैं, एप्पल के नहीं, एप्पल का सेम है, लेकिन क्योंकि अंगूर के प्राइस कम हुए, आपने कंपटीशन को देखते हुए अपने एप्पल के प्राइसेस को कम नहीं किया, तो कंज्यूमर्स कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, पड़ोसी प्रोडक्ट्स के पास। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे दो शॉपकीपर्स ए और बी दो शॉपकीपर्स हैं, एक शॉपकीपर ने अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस घटाया तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, बी शॉपकीपर वाले भी ए के पास आना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो सस्ता दे रहे हैं ना भाई प्रोडक्ट, तो वो सस्ते वाले प्रोडक्ट्स के पास जाएंगे ना। सेम वेज आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ ऑपोजिट रिलेशन है। यानी कि जब आपको ये लगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यानी मेरी इंक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने इंक पेन्स के प्राइसेस को, इंक पेन की डिमांड को कम कर दूंगी। मैं पेन खरीद रही हूँ इंक पेन, लेकिन मेरी इंक के प्राइसेस बढ़ गए, इंक के प्राइस बढ़े तो मैंने पेन की डिमांड कम कर दी, क्योंकि अब मेरे लिए वही पेन कॉस्टली हो जाएगा, तो मैंने पेन की डिमांड को कम कर दिया और मैं बॉल पेन की तरफ में शिफ्ट कर गई। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसे कहेंगे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। जैसे पहले बहुत सारे लोग थे जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ले रहे थे, लेकिन अब वो क्या ले रहे हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को रिजेक्शन में डाल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, उन कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट के लिए डिक्रीज हो गया, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड को वहाँ से शिफ्ट करके किसी और प्रोडक्ट में डाल दिया और आपकी तरफ से डिमांड डिक्रीज हो गई। सेम ही चीज़ होती है आपके अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में, यानी कि जहां आपको ऐसा लगता है कि नियर बाय फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की डिमांड या सप्लाई जो है वो इंक्रीज होने वाली है, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नियर बाय फ्यूचर में सप्लाई जो है उसकी इंक्रीज होने वाली है, तो हम उसकी डिमांड को अभी कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फ्यूचर में कम हो जाएंगे। यानी इस प्रोडक्ट के प्राइसेस फ्यूचर में हमें लग रहा है कि कम होने वाले हैं, और इसीलिए आज की डेट में हम इसकी डिमांड कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल आज जो प्रोडक्ट 10 रुपए में खरीदने मिल रहा है ना, कल यही प्रोडक्ट 8 रुपए में मिलेगा, जब 8 में मिलेगा ना तब खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, अभी इसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, अभी के लिए इस प्रोडक्ट की डिमांड को होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट है तो उनके साथ तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए चाहे जो मर्जी प्राइस हाई हो, जो मर्जी प्राइस लो हो, उनकी कंजम्पशन लोग करेंगे ही करेंगे। तो ये वो प्रोडक्ट्स है जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, नॉर्मल डेली बेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमारे यूजुअल प्रोडक्ट्स होते हैं। नॉर्मल प्रोडक्ट्स, नॉर्मल गुड्स के बारे में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो जब नॉर्मल गुड्स होंगे तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होने वाला है नियर बाय फ्यूचर में, तो आप उसकी डिमांड को आज की डेट में कम कर देंगे।
आज के हमारे लेक्चर में हमने कवर किए हैं स्टूडेंट्स दो टॉपिक, एक है फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, अनदर वन इज बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। बैकवर्ड शिफ्ट के पीछे भी मैंने आपको रीजंस बताए थे और फॉरवर्ड शिफ्ट के पीछे भी मैंने आपको रीजन बताए थे। फॉरवर्ड शिफ्ट में मैंने तीन चीज़ों को इंक्रीज बताया, इनकम को, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस को एंड आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस को। इन सब का फेवरेबल होना जो है वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाएगा। जबकि यहाँ डिक्रीज इन प्रोडक्ट्स में मैंने दो चीज़ों को इंक्रीज किया, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस को बढ़ाया और एक मैंने फ्यूचर में होने वाली प्रोडक्ट की सप्लाई को भी बढ़ाया। यानी कि बाकी